यहाँ पर एक क्वेश्चन है एन एस्टर, है ना, जो कि क्या है, ए है, विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H10O2। यानी हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि ये ए है जो कि एक एस्टर है और जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C9H10O2। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दो तो एस्टर ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप है, यहाँ पर भी कीटोनिक ग्रुप है, यानी ये तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है। दूसरा, जिस ए को C9H10O2 कहा जा रहा है, इसमें जो है कार्बन तो 6, 7, 8, 9 और H10 और 5, 3, 8, 9, 10। यहाँ पर एक ही O है, जबकि यहाँ पर O2 है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें बी ऑप्शन में, तो यहाँ पर एस्टर है, तो एस्टर में ओएड ग्रुप होता है, तो एस्टर तो है ये ए, लेकिन यहाँ पर जो है C9, तो यहाँ पर कार्बन जो है 5 ही है, ठीक है, और H10 तो H5, 5, 10 और O2 है ना, O2 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कार्बन जो है कितने 5 ही हैं, यानी ये ऑप्शन बी ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। यहाँ डी ऑप्शन में अगर हम देखें तो कार्बन 9, तो यहाँ पे 6, 7, 8 और 9 तो कार्बन है, लेकिन यहाँ पर फेनिल ग्रुप है, फेनिल ग्रुप में कितने 6 कार्बन्स फेनिल में भी होते हैं, तो यहाँ पर तो जो है 15 कार्बन हो गए हैं, है ना, कार्बन कितने हो गए 15, और हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 10, कितने 4, हाइड्रोजन 3, 7 और ये 3, 10, तो और यहाँ पर फेनिल में कितने 5 हाइड्रोजन्स होते हैं, तो ये भी क्या हो गए 15 हो गए, और ऑक्सीजन 2, तो यहाँ ऑक्सीजन भी 2 है, तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पर ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं इस मॉलिक्यूलर फार्मूले वाला एस्टर ए, तो यहाँ ऑप्शंस में डायरेक्ट ही आंसर आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर सी को भी हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि यही आंसर होगा। तो यहाँ पर जो है कार्बन कितने हैं 9, तो यहाँ पर 6, 7, 8, 9, ठीक है, फिर जो है हाइड्रोजन 10, 5 + 5 हाइड्रोजन 10 और 2 ऑक्सीजन, तो ये 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर तो आंसर सी डायरेक्ट नज़र आ रहा है। लेकिन हम यहाँ पर किस तरह से ये आंसर आएगा और किस तरह से रिएक्शंस होगी स्टेप बाय स्टेप, ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है हमारे एस्टर ए को, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है C9H10O2, जो कि क्या है एथिल बेंजोएट, ये हमारा एस्टर में ओएड ग्रुप होता है। इसको हमने जो है स्ट्रक्चर फॉर्म में यहाँ लिख लिया है, ताकि हमें रिएक्शन बताने में, इसकी ट्रिक बताने में आसानी हो। अब हमारे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ये एस्टर ए है, इसको किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी CH3MgBr के साथ जो है ट्रीट किया जा रहा है, और ये एक्सेस में है। तो जनरली ध्यान रखिए, जब भी किसी चीज़ को एक्सेस में कहा जाए तो उसके हमको कितने 2 मॉलिक्यूल्स लेना पड़ता है, ठीक है। हम जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की थोड़ी सी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, मैग्नीशियम ये मेटल होता है, यानी ये क्या आर्गेनोमेटेलिक होता है, कार्ब धात्विक कंपाउंड होता है, यौगिक होता है। तो इसमें क्या होता है हम जानते हैं, मेटल होता है, और मेटल में क्या होता है आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, यानी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मेटल जुड़ने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और मेटल यहाँ पर किससे जुड़ा हुआ है CH3 ग्रुप से, है ना, एल्किल यानी मेथिल ग्रुप से जुड़ा है। तो जब भी हम जानते हैं कि मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स छोड़ने की यानी देने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, ये क्या होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो मेथिल ग्रुप से के कार्बन से जो ये जुड़ा हुआ है मेटल, तो ये जब भी ब्रेक होता है तो यहाँ से होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की, छोड़ने की, रिलीज़ करने की, देने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती थी, क्या हो जाता है पॉजिटिव
हो जाता है और CH3 पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन भी किसको, मेथिल ग्रुप को दे देता है। तो ये किस तरह से ब्रेक होता है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ये इस तरह से जो है ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जानते हैं जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, पाई बॉन्ड वीक होता है, ये इस पे चले जाता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब ये पाई बॉन्ड चूँकि ऑक्सीजन पे चला गया तो ऑक्सीजन पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो क्या होगा नेक्स्ट कंडीशन में, यहाँ पर जो है सिंगल बॉन्ड रह गया, ऑक्सीजन नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव हो गया। अब इस पॉजिटिव कार्बन पर यह नेगेटिव जो है एल्किल ग्रुप अटैक कर देगा और इससे जुड़ जाएगा, और जो है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का MgBr है ना, पॉजिटिव मेटल, जैसा हमने कहा कि मेटल में जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ने की टेंडेंसी होती है, तो ये क्या होगा, इस पे जाके अटैच हो जाएगा। यहाँ पर ये जो रिएक्शन हो रही है इसे कहते हैं एडिशन रिएक्शन, क्योंकि जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में, यहाँ पर डबल बॉन्ड था CO के बीच में, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में जो है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड टूटकर जब कोई भी चीज़ जाकर जुड़ती है, जैसे यहाँ पर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जाके जुड़ रहा है, सिर्फ चीज़ जुड़ेगी ही जुड़ेगी, है ना, निकलती नहीं दिखेगी। तो क्या होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पर कोई भी चीज़ का जुड़ना ही जुड़ना, ये कहलाता है एडिशन। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, एडिशन रिएक्शन। क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ये CH3 यहाँ पर जुड़ गया और MgBr ऑक्सीजन से जुड़ गया। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा मॉलिक्यूल था ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का, ठीक है, जैसे मैंने बताया ये नेगेटिव की तरह, ये पॉजिटिव की तरह जाएगा। मेटल में जो है ऑक्सीजन से जुड़ने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये क्या करेगा, तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर मैग्नीशियम जो है मेटल होता है, इसमें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ने की टेंडेंसी होती है, तो ये जाके कहाँ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या होगा, ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा और यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये क्या है, पूरा OC2H5 ग्रुप जो है यानी एथॉक्साइड ग्रुप किसके साथ चले जाएगा, MgBr के साथ। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, MgBr और OC2H5। अब ये जो CH3 ग्रुप है ये क्या करेगा, नेगेटिव, ये यहाँ पर जाके पॉजिटिव पे अटैक कर देगा। तो नेक्स्ट कंडीशन में यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर जो है ये बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये कंपाउंड प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर जैसा हमने देखा कि डबल बॉन्ड पर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जाकर जुड़ गया तो कौन सी रिएक्शन हुई थी, एडिशन रिएक्शन हुई थी। और जब हमने ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का दूसरे जो है मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराई तो यहाँ पर क्या हुआ कि रिएक्टेंट का एक पार्ट ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ आ गया और ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का जो CH3 था वो जाकर कहाँ पर, इस कंपाउंड से जुड़ गया। तो इससे कहते हैं डबल डिकम्पोजिशन, यानी एक दूसरे के पार्ट का टूटकर एक दूसरे में जुड़ जाना। तो यहाँ पर दो रिएक्शंस हुई, एक तो एक ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के एक मॉलिक्यूल से एडिशन हुआ और ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के एक मॉलिक्यूल से क्या हुआ, डबल डिकम्पोजिशन हुआ। अब यहाँ पर हमें इस को प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है तो इसे हम हटा देते हैं यहाँ से। अब हम जानते हैं कि जब भी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की रिएक्शन होती है तो साथ में कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल, यानी हमें इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर इस कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस करवाने पर, हाइड्रोलाइसिस यानी वाटर मॉलिक्यूल का टूटकर जुड़ना, तो यहाँ पर जो है बॉन्ड इस जगह से ब्रेक होगा। तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पर आ जाएगा क्या, नेगेटिव चार्ज। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव पार्ट जाकर इस कार्बन से अटैच हो जाएगा और पॉजिटिव पार्ट जो है इस नेगेटिव पार्ट से जाके अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पर हमें ये कंपाउंड मिल गया है एल्कोहल, और यहाँ पर एक को प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो गया। हमें को प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देंगे। तो हमें जो है यहाँ पर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की रिएक्शन के बाद आखिरी में क्या कॉम्प्लेक्स मिला, जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, हमें ये कंपाउंड मिला है। अब आगे क्या कहा जा रहा है, इस कंपाउंड को
किसके साथ ट्रीट किया जाए, H2SO4 के साथ, और वो भी कॉन्सनट्रेटेड। और इस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करवाने के बाद हमें क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, एक जो है B प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, जो कि क्या होगा, ओलेफिन होगा। और हम जानते हैं ओलेफिन क्या होते हैं, डबल बॉन्ड वाले होते हैं, यानी कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन के बाद क्या मिलेगा, ओलेफिन, है ना, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड मिलेगा। और हम जानते हैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 का क्या काम होता है, यह रिएक्टेंट में से क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर देता है, यानी ये क्या करवा देता है, डिहाइड्रेशन करवा देता है। यानी इस कैटेलिस्ट का क्या काम है, डिहाइड्रेशन। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, हम डिहाइड्रेशन बताने के लिए इस कंपाउंड को क्या करते हैं, हाइड्रोजन को एक तरफ निकाल लेते हैं, है ना, एक हाइड्रोजन की हमको ज़रूरत है डिहाइड्रेशन के लिए, बाकी तो हाइड्रोजन हम इस तरफ बता देंगे। तो हमने जो है CH3 को इस तरह से फैला के लिख लिया है। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, डिहाइड्रेशन। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जाएगा ये OH निगेटिव की तरह और H पॉजिटिव की तरह, है ना, यहाँ पर H बॉन्ड छोड़ के जाएगा और ये बॉन्ड लेकर जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये बचा हुआ बॉन्ड यहाँ पर डल जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ से OH निगेटिव बॉन्ड लेके गया तो कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, और हाइड्रोजन यहाँ पे पॉजिटिव की तरह गया तो यहाँ पर ये बॉन्ड छोड़ के गया तो कार्बन पे निगेटिव, है ना, तो ये बॉन्ड का डल जाएगा इस बॉन्ड के ऊपर और पॉजिटिव निगेटिव ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये B प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये प्रोडक्ट B तैयार हो गया और ये H2O मॉलिक्यूल निकल गया। और चूंकि इसमें डबल बॉन्ड है तो जो हमें क्वेश्चन में कहा गया कि B क्या है, ओलेफिन बनेगा, तो ये ओलेफिन हमें प्राप्त हो गया है। अब हमें क्या कहा जा रहा है, ये जो B प्रोडक्ट मिला है इसका हमें ओजोनोलाइसिस करना है। तो हम इस प्रोडक्ट B को इस तरह से लिख लेंगे ताकि ओजोनोलाइसिस करने में हमें आसानी हो। तो हमने इस प्रोडक्ट B को इस तरह से लिख लिया है। अब इसका ओजोनोलाइसिस करने पर, यानी ओजोन को तोड़कर जोड़ने पर, तो हम जानते हैं ओजोनोलाइसिस किसका होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का। तो यहाँ पर O3 है, एक बॉन्ड तोड़कर एक ऑक्सीजन हम यहाँ जोड़ देते हैं और बचा हुआ ये दूसरा बॉन्ड तोड़कर बची हुई 2 ऑक्सीजन जो है यहाँ पर जोड़ देते हैं। अब हमारे ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं, इनको हम हटा देते हैं। तो हम जानते हैं ओजोनोलाइसिस एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है, इसके कॉम्बिनेशन में हमें वाटर मॉलिक्यूल भी लेना पड़ता है। जब भी ओजोनोलाइसिस होता है तो वाटर मॉलिक्यूल भी हमें साथ में लेना पड़ता है। तो ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है, ये बॉन्ड जो है यहाँ से इस तरह से ब्रेक हो जाता है और यहाँ से ये इस तरह से ब्रेक हो जाता है, और ये जो बचा हुआ ऑक्सीजन है ये H2O के साथ चले जाता है और क्या बना देता है, साथ में पेरोक्साइड H2O2 बना देता है। तो यहाँ पर हमारे 3 प्रोडक्ट बन गए, एक तो पेरोक्साइड और एक क्या बना यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड O, है ना, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुए तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ से भी ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पर हमारा CH2O यानी ये क्या है, HCHO है, यानी फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है। तो ये इसको प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम हटा देंगे, और हमें पेरोक्साइड को प्रोडक्ट इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम हटा देंगे। तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है कि जो है हमारा रिएक्टेंट B था उसके ओजोनोलाइसिस पर क्या मिलेगा, हमें कीटोन मिलेगा। यहाँ पर हमें यह एसीटोन यानी प्रोपेनोन या कीटोन प्राप्त हो गया है। और हमें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C8H8 और O, है ना, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा। तो यहाँ पर कार्बन 6 है ना, 7 और 8 है ना, 6 7 8, और हाइड्रोजन भी 8, तो 5 6 7 8 और एक ऑक्सीजन, तो ये एक ऑक्सीजन है ना। ये मॉलिक्यूलर फार्मूले का हमें कीटोन प्राप्त होगा। कीटोन को हम इस तरह से लिख लेते हैं CH3CO CH3। अब ये कहा जा रहा है कि ये कीटोन क्या देगा, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, है ना, आइडोफॉर्म यानी आइडोफॉर्म बनाएगा ये कीटोन, यानी पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो हम जानते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट वे ही कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स यानी कीटोन और एल्डिहाइड देते हैं, ध्यान रखना एसिड्स नहीं देते हैं, जिनमें क्या होते हैं, एक कैसे ग्रुप हो,
है ना। ऐसे ही एल्डिहाइड और कीटोन्स देते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट, जिसमें या तो CH3CO यानी एसिल ग्रुप हो, है ना, या जिन एल्कोहल्स में CH3CHOH ग्रुप हो। तो यहाँ पर कीटोन की बात चल रही, यानी हम इस ग्रुप की बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ग्रुप प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली ये क्या दे देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, यानी आयोडोफॉर्म बनाएगा किसके साथ रिएक्ट करके, NaOH और साथ में प्लस I2, है ना, इनके साथ क्या देगा, ये कीटोन आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। तो यहाँ पर हमारा कीटोन जो है CH3CO ग्रुप के कारण आयोडोफॉर्म दे देता है, यानी ये आयोडोफॉर्म टेस्ट के प्रति पॉजिटिव होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हमारे सारे रिएक्शंस किस ऑप्शन के साथ सही निकले, ऑप्शन सी के साथ। तो हमारा आंसर सी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।